राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन, राधा वल्लभ श्री हरिवन। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रवचन सार ज्ञान के दीप जले। हमारा संबंध ईश्वर के साथ है, संसार के साथ नहीं। जिसका संबंध हमारे साथ नहीं है उसका त्याग करना है। जिसके साथ हमारा संबंध ही नहीं उसका त्याग क्या करे। त्याग करना है भूल का। संबंध भूल से माना है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा तथा मेरे लिए है, यह संबंध माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। शरीर निरंतर हमसे अलग हो रहा है। बचपन में जो शरीर था वह अब नहीं है, पर मैं वही हूँ। शरीर बदल गया पर स्वयं नहीं बदला, यह हमारा सबका अनुभव है। इस अनुभव का आदर करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। जो अपना नहीं है उसको अपना मानने से विश्वासघात होगा, धोखा होगा। पहले बालकपन को अपना मानते थे, वह अब रहा नहीं। शरीर का निरंतर वियोग हो रहा है। जीव भगवान से विमुख हुआ, अलग नहीं, और संसार के सम्मुख हुआ है, साथ नहीं। संसार से केवल सेवा के लिए ही संबंध माने, संसार को अपना और अपने लिए न माने। कोई भी काम अपने लिए न करके दूसरों की सेवा हित के लिए करे। भजन ध्यान आदि भी अपने लिए न करे। आजकल बेटों से भी आशा मत रखो तो सुख पाओगे। उनकी सेवा करो पर आशा मत रखो। मैंपन हमारा स्वरूप नहीं है। मैं अहम अलग है, स्वरूप अलग है। मैं के कारण हूँ। है में न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, पर तू तो है रहेगा। मैं जड़ है हूँ, चेतन हूँ है। मैं हूँ यह चिज्जर ग्रंथि है। मैं को छोड़ने से ग्रंथि भेद हो जाता है। परमात्मा आनंद रूप है। संसार सुख दुख रूप है। दुख के साथ जो सुख है वह दुख का कारण है। सुख के भोगी को दुख भोगना ही पड़ेगा। सुख मात्र दुख में परिणत हो जाता है। भोगी मनुष्य सुख दुख दोनों को भोगता है, परंतु योगी सुख दुख को नहीं भोगता। यह शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, परंतु दोनों से ऊंचा उठकर आनंद पाने के लिए है। सुखदायी परिस्थिति सेवा करने के लिए है। आप में जो बड़प्पन है वह दूसरों का दिया हुआ है। सुख को भोगना दुख को निमंत्रण देना है। दुखदायी परिस्थिति सुख की चाहना मिटाने के लिए है। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारा दुख मिट जाता है। दूसरे के सुख से सुखी होने पर हम सुखी हो जाते हैं। काम खुद करो, आराम दूसरे को दो। मैं तू यह वह चारों एक ज्ञान के अंतर्गत है। सता होनापन ज्यों का त्यों है, उससे यह सब प्रकाशित होता है। वह सता बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है। उसमें संसार की सृष्टि प्रलय आदि अनेक क्रियाएं होती है, पर उस सता में ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सता ही हमारा स्वरूप है। उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। वह स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक है। वह तत्व सब समय में सबको प्राप्त है। उस तत्व को जानने या न जानने से, मानने या न मानने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस तत्व में कोई हलचल आना जाना नहीं है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दुरिया भी उसमें नहीं है। उसी के अंतर्गत यह सब सृष्टि है। शाखा चंद्र न्याय से उसका लक्ष्य कराया जाता है। उसका अनुभव करे या न करे वह तो वैसा है ही। वह अनुभव करने से हम हलचल से
आवागमन से रहित हो जाते हैं। उसका अनुभव करने में ही मनुष्य जीवन की सफलता है। दो बात का सबको अनुभव होता है कि शरीर बदलता है, स्वयं नहीं बदलता। बदलने वाले में मोह करना, उसके साथ मिलकर अपने को बदलने वाला मानना गलती है। जैसे नदी निरंतर बहती है पर शिला निरंतर रहती है, ऐसे शरीर बदलता है, आप वही रहते हो। संसार बदलता है, परमात्मा वही रहते हैं। बदलने वाली वस्तुएं सेवा करने के लिए है, अपने लिए नहीं। जो मिला है और बिछुड़ने वाला है उससे सेवा करो। बदलने वाले शरीर संसार एक है, न बदलने वाले आप स्वयं तथा भगवान एक है। बदलने वाले की सेवा में लगा दो। हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं उसमें सत्ता और ज्ञान ये दो रहते हैं। व्यवहार, चलना, बोलना आदि तो प्रत्यक्ष बदलता है, पर सत्ता और ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख आदि में सत्ता और ज्ञान वैसे के वैसे ही रहते हैं। जन्म मृत्यु की सत्ता में और ज्ञान में क्या फर्क पड़ता है? सत्ता और ज्ञान एक रूप रहते हैं। सत्ता और ज्ञान ही परमात्मा तत्व है। सत्ता और ज्ञान ही आपका स्वरूप है। जो जा रहा है उसको मत देखो, जो है उसको देखो। नित्य प्राप्ति की प्राप्ति को देखो, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति को देखो। सम को देखो, विषम को मत देखो। भक्ति मार्ग श्रेष्ठ भी है और सुगम भी, परंतु यह कठिन इसलिए हो गया है कि किसी का कहना मानते नहीं। जो माता पिता की आज्ञा नहीं मानता वह भगवान की आज्ञा मानने की बात कैसे समझेगा? अब मुश्किल यह हो गई कि समझाए कैसे। सब उच्च श्रृंखल हो रहे हैं। अब किसी का उदाहरण देकर समझाएं। उदाहरण समझ में आना कठिन हो गया। कोई पतिव्रता दिखती ही नहीं, फिर पतिव्रता का उदाहरण कौन समझे? माता पिता, पति, गुरु की परतंत्रता में महान स्वतंत्रता है। आजकल उच्च श्रृंखलता का नाम स्वतंत्रता मान लिया है। गधे को यहाँ सत्संग में लाए तो यही पेशाब कर देगा, क्योंकि वह स्वतंत्र है कि चाहे जहाँ पेशाब करे। जो भगवान का हो गया वह भगवत रूप ही हो जाता है। भगवान की ओर से मनुष्य को बहुत विशेष अधिकार मिलता है। इसमें भगवान का पक्षपात प्रतीत होता है। भगवान ने मनुष्य को दुनिया मात्र के उद्धार का अधिकार दिया है। इस विषय में दो बातें हैं, परमात्मा में तल्लीन होना और बुराई का सर्वथा त्याग करना। सबका सार परमात्मा है। जैसे वृक्ष के मूल में जल देने से पूरे वृक्ष की तृप्ति पहुँचती है, ऐसे ही परमात्मा में तल्लीन होने से दुनिया मात्र का जितना हित होगा उतना करने से नहीं। हमारे भीतर में सबके हित का भाव रहे। अगर हमें हिंदुओं का मरना बुरा लगता है और मुसलमानों को मरना अच्छा लगता है, तो यह पहचान है कि अभी भीतर में राग द्वेष है, ममता प्राप्त नहीं है। तत्व प्राप्ति की परीक्षा है कि अंतःकरण में समता आ जाए। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो महत्व में है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और किसी नहीं चाहता और नहीं बुरा करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का महात्म्य होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। प्राप्त स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुकुम डाल दे और सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः का जाप करे। यही सूर्य सहस्त्र असो अंशो तेजोरासे जगतपते अकुंपे माँ भगत्या ग्रह ना धैर्यम दिवाकरम। कहते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतियाबिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिसे काट नहीं चीरा जाता। मनुष्य का कर्तव्य है उसकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वे राक्षस है, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करे, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वह खुद बुरा ही हो जाता है।
शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता। यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्य अवस्था आदि अवस्थाओं को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते। ब्रह्मा जी की आयु जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। सत्य है, असत्य नहीं, यह तत्व है। सो सुंदर है सदा नहीं, सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नहीं। जो आता है और चला जाता है उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है पर मरने में कोई संदेह नहीं। जो निसंदेह बात है उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान लो तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा। वियोग का मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत्य का संग करने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही यह निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया। गलती हमसे ही हुई है, हम ही भगवान से बेमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। लेने के लिए तो कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं, यही संसार का साथ संबंध रखो। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है। दूसरों के मुख के लिए सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम मोहपूर्वक स्वार्थपूर्वक होता है, बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। स्त्री परम पर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श करे तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होगी। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर अन्य पुरुषों को दूर से प्रणाम करे। एक निश्चयता वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में ढूंढ रहने का स्वभाव बना ले। जैसा करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत बना ले। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। सांसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम करेगी। खाना पीना आदि सब क्रिया निर्वाह बुद्धि से करे, स्वाद शौकीन से नहीं। अपने बल से निराश हो जाए पर भगवत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं। हो हारियो करी जतन विविध विधि। अपने यत्न से हार गए पर तत्व प्राप्ति से नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न त रहु कुमारी। हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो न हो, संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगाना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगना है। मन लगने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक पति की हो गई, यह बुद्धि का लगना है। ढूंढ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा सब जगह मौजूद है। गाहक चाहिए, खंभे कई है पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा दे देगा
पर भूख खुद की चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी। चाहना हमारी होनी चाहिए। बच्चे की चाहना ही तो माँ के स्तन में दूध आ जाता है। हमारा विचार ढूंढ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। हमारा विवेक हरदम जागरूक रहना चाहिए। नाशवान तथा विनाशी विभाग को भी जानता है और अकर्तव्य विभाग को भी जानता है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे ही दूसरों का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है। अपने को शुद्ध अच्छा बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाए तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएंगे। माम कहा और पांडवा, यह भेद ही नाश करने वाला है। अंत में विजय उसकी होती है जो धर्म का ठीक पालन करता है। धर्म का बल ही बल है। न्याययुक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वह अन्यायी के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति अभी हो सकती है क्योंकि वह है आदर और निरादर दोनों के समय आप ही रहते हैं हो। तो फिर आप में क्या फर्क पड़ा? हरा और पीला दोनों अलग अलग है, पर उनको देखने वाली आंखें में क्या फर्क पड़ा? राजी और नाराजी के समय आप एक हुए, दो हुए। जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा? मेरी बात की तरफ ध्यान दो तो आप सब के सब अभी तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हो। आजकल गुरु और शिष्य दोनों का ही मिलना दुर्लभ है। आजकल गुरु भक्ति तो है ही नहीं। गुरु बनाना केवल तमाशा है। संसार से लाभ लेना चाहो तो यह नाशवान है और सेवा करना चाहो तो यह वासुदेव सर्वम है। संसार से सुख लेना चाहो तो यह दुखालय है। मैं यहाँ गीता भवन स्वर्ग आश्रम में, क्योंकि सत्संग करते गए लाभ नहीं दिखता तो आपने माना ही नहीं, फिर दिखे कैसे? जिससे पतन हो जाए वह भी दिखे फिर भी आप उसे मान लेते हो, पर जिससे उद्धार हो जाए उसे मानते ही नहीं, समझते नहीं। और समझ में ना आए तो भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। आपकी समझ ठीक है कि गीता की मन से सबको परमात्मा का स्वरूप देखो। शरीर से सबका आदर करो, कम से कम किसी का हित मत करो, किसी को दुख मत दो। किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी की मौत पर राजी होना, उसको मारने में सहमत होना है। किसी को दुख न दे और किसी को दुख में राजी न हो। संसार का वियोग ही सत्य है। संयोग का वियोग तो असंभावी है, पर वियोग का संयोग असंभावी नहीं। परमात्मा का साथ एकता योग है। यह योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के योग से होगा। कारण कि संसार अलग है, परमात्मा अलग नहीं। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग असंभावी है उसकी सेवा करो। जिसका संयोग अवश्य संभावी है उससे प्रेम करो। जो अवश्य भावी है उससे पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ न हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा न करना सबसे बड़ी सेवा है। संसार का संयोग अनित्य और हम असत्य है, पर संसार का वियोग नित्य और सत्य है। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो तो आपको छोड़ रहा है उसको छोड़ दो, और जो कभी नहीं छोड़ता उसको पकड़ लो। जो हमारा नहीं है उसकी सेवा कर दो, जो हमारा है उसको अपना मान लो। निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ है। कारण कि संसार का नित्य वियोग है। श्रवण मनन नित्य निधि ध्यासन आदि ऊंचे साधन नहीं है, ये विद्यात्मक साधन है। विद्यात्मक साधन में प्रकृति का संबंध रहेगा ही। संसार से नित्य वियोग स्वीकार करते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी। निषेधात्मक साधन में स्वतः सिद्धि होती है। परमात्मा में विधि नहीं है, परंतु सब चीज़ों का निषेध है। विहित कार्य सब नहीं कर सकते, पर निषिद्ध का
त्याग सब कर सकते हैं। विहित को देखे तो सातों बारों के व्रत कौन रख सकेगा। आने जाने वाली चीज़ों से समता का नाश नहीं होता। समता ज्यों की त्यों रहती है। सुखी दुखी होने में मूर्खता कारण है, प्रारब्ध कारण नहीं है। बालक को कितनी ही अनुकूलता दे दो फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वे बालक है। जो कर्म कामना को लेकर किए जाए वे सब अशुभ कर्म है, उनसे जन्म मरण नहीं मिटेगा। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्काम भाव से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरहंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग नहीं है, परंतु मैं मेरे का त्याग ही त्याग है। कर्तृत्वाभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी की तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा, इन दो से कर्म बंधन कारक होते हैं। फलेच्छा नहीं रहे तो कर्तृत्व अभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग फलेच्छा का और ज्ञान योग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का, अभी और परिणाम में सबका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहीं लौटकर आ गए। फायदा क्या हुआ? 100 रुपये की कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपये की कामना हो गई, फायदा क्या हुआ? साधु गृहस्थ राजा निर्धन आदि सभी के लिए वैराग्य बड़े काम की चीज़ है। राग मूर्खता की पहचान है। रागो लिंगम बोधस्य नाश, बाण की सत्ता विद्यमान नहीं है और जो इसको जानने वाला है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व है, भाव रूप से रहने वाला चेतन जो है ही नहीं, उसको क्या जानना। शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है और नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। संसार की चीज़ों पर तो हमारा थोड़ा थोड़ा अधिकार है, पर भगवान पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है। माँ की गोद में जाने का सब बालकों का पूरा अधिकार है। संसार के साथ संबंध रखना है केवल सेवा के लिए। सेवा करो और पिंड छुड़ाओ। सेवा सबकी कर दो, पर लेने की आशा किसी से भी मत रखो। भगवान से भी लेने की आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। एक संत बीमार हुए तो जिनसे सेवा की आशा थी उनमें से किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनकी सेवा की और जब संत स्वस्थ हो गए तो उसने ब्राह्मण भोजन भी किया। ठाकुर जी के प्रसाद में मीठा भी होता है और करेला भी होता है, दोनों ही प्रसाद है। ऐसे ही कड़वा मीठा सुख दुख जो आए सब भगवान का प्रसाद है। जो हम बुद्धि में नहीं ला सकते वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें। जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वह परिस्थिति पुनः मिलती नहीं, अतः जो मिले उसका सदुपयोग करो। ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे